चूनागढ़ राज्य में भैरव सिंह का शासन हुआ करता था। चूनागढ़ राज्य में ही कलुआ नाम का एक मूर्तिकार रहा करता था। कलुआ मूर्ति बनाने में निपुण था। उसकी बनाई हुई मूर्तियों के चर्चे दूर दूर के राज्य तक फैले हुए थे। एक दिन कलुआ मूर्ति बनाने के लिए अपनी दुकान पर जा रहा था कि तभी उसका मित्र रास्ते में मिल जाता है। आजकल देख रहा हूँ मूर्ति बनाने में तुम कुछ ज्यादा ही व्यस्त चल रहे हो। तुम तो जानते हो बिलवा कि मैं सारा दिन मेहनत से मूर्ति बनाता हूँ, मगर मेरी बनाई हुई मूर्ति एक भी नहीं बिकती। तुम्हारे हाथ की बनाई हुई मूर्तियां भी जरूर बिकेंगी कलवा। बस तुमको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तुम्हें अपनी बनाई हुई मूर्ति के रंगों पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी कारीगरी तो अच्छी है, बस तुम रंगों पर थोड़ा सा ध्यान दे दो तो तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति भी कमाल की बन जाएगी। कलुआ भी मूर्ति ही बनाया करता था। शायद तुम बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे दोस्त। अब से मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और तुम्हारे बताए हुए अनुसार मैं रंगों पर अब और ज्यादा ध्यान केंद्रित करूंगा। ये हुई ना बात? और फिर मैं तो तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। ठीक है बिलवा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर कलुआ अपनी दुकान पर चला गया। कई महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन वहां पर भैरव सिंह के सैनिक कलुआ की दुकान पर आकर रुक जाते हैं। एक सैनिक कलुआ की ओर देखकर बोला, क्या तुम्हारा ही नाम कलुआ है? जी मेरा ही नाम कलुआ है। हमारे महाराज भैरव सिंह अक्सर आम आदमी का भेष बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल मालूम करते रहते हैं, और एक दिन राजा की नजर तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियों पर पड़ी, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। कुछ दिनों बाद भैरव सिंह अपने राज्य में एक बहुत बड़ा समारोह करवाने वाले हैं। तुम्हें भैरव सिंह के लिए एक ऐसी मूर्ति बनाकर तैयार करनी होगी जो बिल्कुल इंसानों जैसी लगे। याद रखना, मूर्ति एक सुंदर युवती की होनी चाहिए। तुम ऐसी सुंदर युवती की मूर्ति बनाकर तैयार करोगे जिसे देखकर समारोह में आए अन्य राजाओं का मुंह फटा का फटा रह जाए। ये चूनागढ़ के राज्य की साख का सवाल है। लेकिन भैरव सिंह समारोह में मूर्ति क्यों लगवाना चाहते हैं? उस समारोह में निशानेबाजी का कार्यक्रम भी होगा। उस मूर्ति के सर पर एक सेब रखा जाएगा और उस पर दूर से कोई एक राजा निशाना लगाएगा। जिसका तीर सेब पर सटीक चल गया वो राजा विजय घोषित होगा। और भैरव सिंह को विश्वास है कि अन्य राज्यों के राजा मूर्ति की सुंदरता में खो जाएंगे और अपने निशाने से भटक जाएंगे और भैरव सिंह ही विजयी होंगे। इतना कहकर वह सैनिक वहां से चला गया। सैनिक के जाते ही बिलवा कलुआ की दुकान पर आ गया। सब कुशल मंगल तो है कलुआ? सैनिक तुम्हारी दुकान पर क्या करने आए थे? कहीं तुम्हें बंदी बनाने तो नहीं आए थे? अरे नहीं नहीं बिलवा, मेरी मेहनत सफल हो गई। सैनिकों ने मुझे बताया कि भैरव सिंह अक्सर अपना भेष बदलकर प्रजा का हालचाल लेते रहते हैं, और एक दिन भैरव सिंह की नजर मेरी बनाई मूर्ति पर पड़ी जो उन्हें बहुत पसंद आई। भैरव सिंह महल में एक समारोह करवाने वाले हैं और उन्होंने उस महल के लिए एक सुंदर युवती की मूर्ति बनाने का आदेश मुझे ही दिया है। बिलवा लगता है अब मेरे दिन बदलने वाले हैं। यह तो तुमने बिल्कुल सही कहा कलवा। मगर अंदर ही अंदर बिलवा कलुआ की सफलता देखकर जल भून रहा था। कलुआ उस दिन के बाद पूरी मेहनत और लगन से मूर्ति बनाने के कार्य में लग गया। वह रात रात भर जागकर काम करता रहता था। कुछ ही दिनों में कलुआ ने एक बहुत सुंदर दिखने वाली युवती की मूर्ति तैयार करके खड़ी कर दी। वाह कलवा, तुमने तो बिल्कुल असली युवती जैसी मूर्ति बनाकर तैयार कर दी। इसे तो देखकर कोई भी इंसान धोखा खा सकता है। ये मूर्ति तुम्हें तो पसंद आई है बिलवा, लेकिन ये भैरव सिंह को भी पसंद आनी चाहिए। अगर उन्हें ये मूर्ति पसंद आ गई तब मैं अपनी कारीगरी को सफल मानूंगा। बिलवा, सैनिक इस मूर्ति को लेने के लिए आएंगे और वो मुझे भी राजमहल ले जाएंगे। क्या तब तक के लिए तुम इस मूर्ति को अपनी दुकान पर रख सकते हो? आजकल राज्य में चोर बहुत घूम रहे हैं और मुझे सबसे ज्यादा विश्वास तुम पर है। बिलवा ने वह मूर्ति अपने दुकान पर ले जाकर रख दी। मैं वैसे भी इस मूर्ति को ठिकाने लगाने की सोच रहा था और इस मूर्ख ने तो स्वयं ही मूर्ति मुझे सौंप दी। देखता हूं ये कलुआ का बच्चा राजा को मूर्ति कैसे दे पाता है, क्योंकि मैं कल सुबह ही इस मूर्ति को बेचकर इस शहर और इस राज्य से कुछ महीनों के लिए रफू चक्कर हो जाऊंगा। मूर्ति तैयार न पाकर राजा कलुआ को वैसे भी नहीं छोड़ेगा।
मेरे दोनों हाथों में तो लड्डू ही लड्डू है। अगली सुबह जब कलवा बिलवा की दुकान पर गया तो उसे पता लगा कि बिलवा मूर्ति बेचकर इस राज्य से चला गया है। कलवा बुरी तरीके से घबरा गया। अब क्या होगा? राजा के सैनिक जब मूर्ति लेने आएंगे, अगर उन्हें मूर्ति तैयार नहीं मिली तो राजा बुरी तरह से क्रोधित हो जाएंगे और मैं इतनी जल्दी मूर्ति भी तैयार नहीं कर सकता। मैं एक काम करता हूँ, इस राज्य से भाग जाता हूँ, नहीं तो राजा मुझे मार डालेगा। कलवा घबराता हुआ सीधा जंगलों के रास्ते दूसरे राज्य की ओर भागने लगा। तभी उसके कानों में बहुत से सैनिकों के घोड़े के टापों की आवाजें टकराई। कलवा के दौड़ते हुए कदम अचानक रुक गए। ये तो सैनिकों के घोड़े की आवाज है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सैनिक मेरे पीछे मेरी दुकान पर सुबह ही आ गए हों और वो मेरे पीछे लग गए हों। हे ईश्वर, अब क्या होगा? कलवा एक घने पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ ही देर बाद बहुत से सैनिक वहां से निकलते हुए चले गए। कलवा वहां से जाने ही वाला था कि तभी उसके कानों में किसी स्त्री के कराहने का स्वर टकराया। कलवा ने देखा कि एक युवती घायल अवस्था में पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। कलवा दौड़ता हुआ उस घायल युवती के पास पहुंच गया। कौन हो तुम? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कौन हूँ। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि तुम इसकी रक्षा करना, इसे अपने घर ले जाओ, इसे किसी भी तरह से राजा के हाथ मत लगने देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। तुम किसकी रक्षा की बात कर रही हो? यहाँ तो मेरे और तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है। घायल युवती ने एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहा। मैं उस मूर्ति की बात कर रही हूँ। कलवा ने जैसे ही देखा कि उसकी आंखों के सामने एक बेहद सुंदर युवती काले वस्त्र पहनी खड़ी हुई थी। वो तो इंसान है, कोई मूर्ति नहीं। नहीं, ये मूर्ति है। तुम जल्दी से इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन तुम तो बुरी तरह से घायल हो। मेरी चिंता मत करो, तुम बस इसे ले जाओ और वचन दो कि तुम इस मूर्ति की रक्षा करोगे और इस बारे में किसी को नहीं बताओगे। ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इस मूर्ति की रक्षा करूंगा। कलवा ने इतना कहा ही था कि वह स्त्री बेहोश हो गई। कलवा उस मूर्ति को लेकर घर चला गया। आज रात इस मूर्ति को अपने घर पर ही रख लेता हूँ। सुबह होते ही इस मूर्ति को लेकर इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। कलवा ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में किसी स्त्री का मधुर स्वर टकराया। तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है, भागना कायरता होती है। स्त्री का मधुर स्वर सुनकर कलवा चौंक कर इधर उधर देखने लगा। एक बार को मुझे ऐसा लगा जैसे कि इस मूर्ति ने मुझसे बात की हो। लगता है मैं भी पागल हो गया हूँ। भला मूर्ति क्या बात करती है? कलवा उस मूर्ति को